हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजू मैनेजमेंट गुरु। तो बेसिकली जो हमारा आज का टॉपिक है ये है हमारा सीबीएसई यूजीसी नेट का कोड 55 का टॉपिक। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम बेसिकली क्या करेंगे, हम जो यूनिट 10 है लेबर मार्केट की वो कवर करने की कोशिश करेंगे। राइट, तो बेसिकली जो इसमें फर्स्ट टॉपिक आता है कंसेप्ट वो है लेबर मार्केट की। लेबर मार्केट क्या होती है? तो सिंपली जैसे कि इसमें लिखा हुआ होता है कि इट इज़ अ डिफाइंड एज अ पूल ऑफ ऑल पोटेंशियल वर्कर्स हु कम्पीट फॉर जॉब्स। तो बेसिकली जैसे आपको पता है कि मार्केट में क्या होता है, मार्केट में प्रोडक्ट्स होता है ना। हम प्रोडक्ट्स परचेज़ करने जाते हैं, वो मार्केट हो गया। बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं। इसी टाइप से जहाँ लेबर मार्केट आ जाएगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे बाइंग और सेलिंग का प्रोसेस ही होगा, बट वो होगा लेबर्स का। ठीक है, तो लेबर मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे पोटेंशियल वर्कर्स यानी कि जिनमें पोटेंशियल है वर्क करने का, वो क्या करते हैं, एक दूसरे से जॉब के लिए compete करते हैं। दैट इज़ योर लेबर मार्केट। इसके अंदर और क्या आ जाएगा, आपके एम्प्लॉयर्स भी आ जाएंगे जो क्या करते हैं, जो आपका वर्कर्स के लिए compete करेंगे। और साथ ही साथ लेबर मार्केट्स जो है इसमें सप्लाई और डिमांड कितना है लेबर्स का, वो भी आपका इसके अंदर ही इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है, इसको हम अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो लेबर मार्केट क्या हुआ एक तरीके से जिसमें हमारा डिमांड और सप्लाई हम चेक करते हैं लेबर्स का। राइट, तो इसमें क्या है, इट इज़ ऑल अबाउट द जॉब्स, इट इज़ वेयर पीपल हु वांट टू वर्क। ठीक है, मतलब इसमें वो लोग होते हैं जो काम करना चाहते हैं, और साथ ही साथ वो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो एम्प्लॉयर्स होते हैं जो जिनको लेबर या वर्क फोर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसके अंदर मेन थिंग सबसे ज़्यादा जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके, वो क्या क्या होते हैं, वो होता है आपका फर्स्ट लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई में क्या हुआ, यानी कि वो लोग जो काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो सारे हो जाएंगे लेबर सप्लाई में। मीन्स कि जिनको जो डिफरेंट पे रेट्स पे, डिफरेंट वेजेस पे काम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट इसमें मेन इंपॉर्टेंट होता है लेबर डिमांड, कि कितने ऐसी फर्म्स हैं जो चाहती हैं कि लेबर की डिमांड, लेबर उनको चाहिए, जिनको डिमांड है लेबर की। ठीक है, तो लेबर मार्केट में क्या होगा, लेबर की सप्लाई होगी, लेबर की डिमांड होगी। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वेजेस एंड सैलरीज। कि ऑब्वियस सी बात है, बिना मार्केट में अगर हम जाते हैं तो बिना पैसों के आप कुछ परचेज़ नहीं कर सकते। सेम इज़ फॉर लेबर मार्केट। लेबर मार्केट में भी अगर आपको लेबर चाहिए सो यू हैव टू परचेज दैम। नेक्स्ट इज़ योर एम्प्लॉयमेंट लेवल्स। दिस इज़ हाउ मैनी पीपल हैव जॉब्स, यानी कि कितने लोगों के पास जॉब्स है, कितने चेंज करना चाह रहे हैं, और या फिर कितने जॉब ढूंढ रहे हैं। ये सब आपका लेबर मार्केट के अंदर आता है। ठीक है, और क्या क्या आएगा लेबर मार्केट के अंदर, आपका आ जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट, कि वो लोग हैं जो वर्क ढूंढना चाहते हैं बट उनके पास ऑलरेडी जॉब मतलब है ही नहीं। ठीक है, लेबर मार्केट में वो लोग भी आएंगे जिनके पास जॉब है, जो चेंज करना चाहते हैं, और साथ ही साथ वो लोग भी आएंगे जिनके पास जॉब है ही नहीं, है ना। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें लेबर मार्केट पॉलिसीज़, यानी कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो डिमांड और सप्लाई को लेबर के अफेक्ट करते हैं, और जो एम्प्लॉयर्स को और जो एम्प्लॉयज़ के यानी कि जो हमारे लेबर्स हैं उनको दोनों को मानने पड़ेंगे, है ना। इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका मार्केट पॉलिसीज़ में, जैसे कि मिनिमम वेजेस लॉज हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से हैं आपको अवेलेबल हैं। ये सारी चीज़ें एक लेबर मार्केट में एक लेबर को और साथ ही साथ जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लेबर मोबिलिटी, यानी कि कितनी इजीली आपके वर्कर्स अवेलेबल हैं फॉर द जॉब्स, या फिर आपको लेबर्स को ढूंढने के लिए एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट, एक्स्ट्रा कुछ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दैट इज़ योर कंसेप्ट ऑफ लेबर मार्केट। अब कुछ फीचर्स हैं इसके, फीचर्स देखते हैं लेबर मार्केट के। जो फर्स्ट फीचर है वो ये कहता है कि जैसे किसी भी मार्केट में आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में भी अगर कभी भी, कि डिमांड और सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेम
कि लेबर मार्केट में भी डिमांड और सप्लाई बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और ये सप्लाई और डिमांड के प्रिंसिपल्स पे ही काम करता है। ठीक है, एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं, डिमांड करते हैं लेबर से कि वो गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस करें और साथ ही साथ इन एक्सचेंज दे गेट व्हाट, they have to supply wages to them. That is your supply and demand of the labor. Next, फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि जो वेज रेट्स होते हैं आपके मार्केट में वो अलग अलग होते हैं, डिपेंड्स ऑन दी काइंड ऑफ द वर्क, कि आपको स्किल्ड वर्कर चाहिए अनस्किल्ड वर्कर चाहिए, सो इट डिपेंड्स ऑन दी वर्कर. नेक्स्ट इज स्किल वेरिएबिलिटी, ऑब्वियस सी बात है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी काम करने जाएगा एम्प्लॉयज़ या कोई भी वर्कर तो इट वुड बी लॉन्ग टर्म, कोई भी शॉर्ट टर्म में काम नहीं करना चाहेगा. सब चाहते हैं कि जो हमारी जॉब है रिस्पेक्टिवली, अगर वो काम ऐसा है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस है तो बात अलग है, बट ऑब्वियसली सब ये चाहते हैं कि वी कंटिन्यू टू वर्क इन दी लॉन्ग टर्म. नेक्स्ट, इन लेबर मार्केट प्राइस डजंट चेंज वेरी ऑफन बट रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि इसमें जो क्या बोलते हैं, जो प्राइस है वो जल्दी जल्दी चेंज नहीं होता, कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट बना रहता है. और साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ लेबर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज ऑक्यूपेशन एंड द काइंड ऑफ मॉनेटरी अवार्ड ही इज़ गेटिंग. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो लेबर की जो डिग्निटी है वो बनी रहे और साथ ही साथ जो ऑक्यूपेशन एंड द काइंड ऑफ मॉनेटरी अवार्ड ही इज़ गेटिंग, मतलब जो एक डिग्निटी है लेबर की वो बनी रहे, है ना. ये हमारा लेबर मार्केट के कुछ फीचर्स हैं. अब ये देखिए नेक्स्ट फीचर क्या है, इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन हैज़ ब्रॉड डाइवर्जेंट ट्रेंड्स इन द बार्गेनिंग पावर्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयज़ विद इन द लेबर मार्केट. यानी कि जो भी इंडस्ट्री रेवोल्यूशन हुए हैं, जो भी चेंजेस आए हैं, लॉज बने हैं, रेगुलेशंस बने हैं, रूल्स बने हैं, उनके अकॉर्डिंग बहुत सारे चेंजेस आए हैं लेबर मार्केट में. ठीक है, बार्गेनिंग पावर में भी चेंजेस आए हैं. बार्गेनिंग पावर मतलब रेट्स को यानी कि वेजेस को आगे पीछे करना. ठीक है, बहुत सारे एसोसिएशंस हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, लेबर वेलफेयर्स हैं जो काम करती हैं लेबर्स के लिए. उनके लाइक वेजेस क्या होंगे, उनके वर्किंग आवर्स क्या होंगे, वर्किंग कंडीशंस ऑब्वियसली क्या होंगी. पहले क्या था, पहले टाइम में लेबर एक तरीके से बंधुआ मजदूर की तरह काम करते थे, उनकी कोई भी इम्पोर्टेंस इतनी नहीं थी, बस काम कराया, उनको पैसे दिए. इवन पहले टाइम में पैसे भी नहीं दिए जाते थे, ऐसा होता था. ठीक है, बट अब क्या है, बहुत सारी एसोसिएशंस बन गई हैं, ट्रेड यूनियंस बन गई है, तो वो क्या करती है, वो बेसिकली क्या कर रही हैं, आपका लेबर की हेल्प कर रही हैं. वो एक लेबर को उन्होंने ऐसे रूल्स बनाए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू कि आप एक्सप्लॉयटेशन लेबर का ना कर पाएँ. ठीक है, जो पहले बहुत होता था. अब एक और है, ये लास्ट पॉइंट है फीचर्स का, कि अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिकल इकोनॉमी थ्योरी देयर इज़ अ मार्केट लाइक अदर मार्केट्स वेयर बायर्स एंड सेलर्स आर देयर इन ओपन कॉम्पिटिशन विद ईच अदर. मतलब किसी भी मार्केटिंग की तरह जैसे नॉर्मल मार्केट होती है जहाँ पे आपको बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी और एक दूसरे के साथ कंपटीशन चल रहा होता है, सेम लेबर मार्केट में होता है. एम्प्लॉयर्स होते हैं, लेबर होती है और वो कम्पीट करते हैं एक दूसरे से. राइट, लेबर का लेबर से कम्पीट होगा कि पहले मैं सेलेक्ट हूँ, और एम्प्लॉयर का एम्प्लॉयर से कि पहले हम जो अच्छा लेबर है हम उसको हायर कर पाएँ. राइट. अब नेक्स्ट फीचर क्या कहता है लेबर मार्केट का, कि देयर आर डिफरेंसेस इन कंपेरिजन्स टू अदर मार्केट एज लेबर इज़ नॉट अ कम्प्लीटली होमोजीनियस कमोडिटी. अब होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, जो सेम होता है. ठीक है, लेकिन लेबर सेम नहीं हो सकते, है ना, क्योंकि उनकी स्किल, उनका वर्किंग हैबिट्स, दे ऑल आर डिफरेंट. ठीक है, एबिलिटीज़, एजुकेशन, ट्रेनिंग, वर्क एक्सपीरियंस, इसके बिहाफ पे उनमें डिफरेंस होता है. तो ऑब्वियसली लेबर इज़ नॉट अ होमोजीनियस कमोडिटी. नेक्स्ट क्या आता है, डिफरेंट प्रोफेशंस वर्क इन डिफरेंट मार्केट्स, देयर इज restrictive entry to a particular occupation by specifying the minimum qualification and experience required. तो जैसा कि हमें पता है कि एक पर्टिकुलर जॉब के लिए एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, इसीलिए जो हर जॉब है, जो हर उसका रिक्वायरमेंट है हर जॉब का, वो डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा. नेक्स्ट फीचर क्या बोलता है आपका, कि जो लेबर मार्केट्स हैं बेसिकली उसमें क्या होता है, जस्ट अ सेकंड, कि वो एक तरीके से स्थिर होते हैं. मतलब लेबर्स के लिए और साथ ही साथ एम्प्लॉयर्स के लिए मूवमेंट करना इतना आसान नहीं होता. क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर आप जॉब के लिए कहीं शिफ्ट हो रहे हो तो साथ में आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट भी तो लगेगी ना.
है ना। तो इसीलिए जो वेजेस हैं वो बड़े शहरों में हमेशा हाई रहते हैं, ठीक है, इसलिए उसको लोकल लेबर मार्केट भी कहा जाता है। समझ गए ना। इस पॉइंट में क्या है आपका, इस पॉइंट में बस यही गिवन है कि जो लेबर्स होते हैं और जो वर्कर्स होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, दे कैन नॉट मूव टू एनी अदर लोकेशन विदाउट इनकरिंग कॉस्ट। ऑब्वियस सी बात है, कहीं रहोगे, जॉब के लिए भी रहोगे, तो आपको अपनी कॉस्ट भी तो लगानी पड़ेगी ना, वहाँ रहने का खर्चा, ये सब चीज़ें। तो इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पे पैकेज अच्छा होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर कोई पर्सन कहीं और से आ रहा है तो उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट भी लगेगी। तो ये हमारा बेसिकली लेबर मार्केट का इंट्रोडक्शन था, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि लेबर मार्केट क्या होता है, पूल ऑफ दी पोटेंशियल वर्कर्स, यानी कि जहाँ पे सारे वर्कर्स जॉब के लिए एक दूसरे से compete करते हैं और साथ ही साथ एम्प्लॉयर्स compete करते हैं लेबर्स के लिए, ठीक है। और ये उसके कुछ फीचर्स देखे। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लेबर मार्केट।